कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज़ NISM 8 डेरिवेटिव्स के हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख रहे हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रीवियस ईयर्स में या फिर प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ओके, तो वो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं और उसके आंसर्स डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है उसके रिगार्डिंग, कोई भी डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे और हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा बता दूं कि हम NISM और NCFM के कोर्सेज़ लेते हैं। अगर आपको क्लासेस लगानी है या फिर आपको थोड़ा भी कुछ डाउट है, आपको कंसल्टेंसी के लिए बात करनी है, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, तो आप वहाँ पे जाएं, हमको कांटेक्ट करें और हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इफ़ अ ट्रेडिंग मेंबर डिफॉल्ट्स इन द डेरिवेटिव सेगमेंट, ही कैन कंटिन्यू द ट्रेडिंग बिजनेस इन कैश सेगमेंट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर एक ट्रेडिंग मेंबर है वो डेरिवेटिव सेगमेंट में डिफ़ॉल्ट कर देता है, मतलब कि ऑप्शंस या फ्यूचर्स को लेकर वो कोई डिफ़ॉल्ट करता है, तो वो अपना जो ट्रेडिंग है वो कंटिन्यू रख सकता है कैश सेगमेंट में। ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई ट्रेडिंग मेंबर है जो एक सेगमेंट में डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो उसको सारे सेगमेंट से बैन कर दिया जाएगा, मतलब वो किसी और सेगमेंट में भी डिफ़ॉल्ट ट्रेड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अ डिफ़ॉल्ट बाय अ मेंबर इन डेरिवेटिव सेगमेंट विल बी ट्रीटेड एज डिफ़ॉल्ट इन ऑल सेगमेंट। डेरिवेटिव में किया तो उसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि उसने ऑल सेगमेंट्स में डिफ़ॉल्ट किया है, तो ही विल नॉट बी एबल टू ट्रेड इन अदर सेगमेंट्स। ठीक है, now next question is, the spot price, that is the market price of a share is ₹200 and the interest rate is 12% per annum. Which of the below price is closest to 3 months future maturity? तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूचर्स जो होता है वो 3 मंथ्स तक ट्रेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी चल रहा है दिसंबर, ओके, तो जैन, फेब और मार्च के फ्यूचर्स पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अप्रैल के फ्यूचर पे आप ट्रेडिंग अभी नहीं कर सकते हो। वो कब होगा? जब आप जैन में चले जाओगे, तो आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हो इन फ्यूचर्स। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो 200 है और इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% पर एनम है। ओके, पर एनम मतलब पूरे साल का 12%। तो वो क्या बोल रहा है कि 3rd मंथ फ्यूचर मैच्योरिटी में प्राइस कितना होने का चांसेस है, मतलब कितना होगा चांस। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कैलकुलेशन करेंगे हम। तो प्राइस ऑफ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट रेट फॉर द टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो अभी 3 महीने की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमारा 3 महीने का इंटरेस्ट रेट कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कैलकुलेट? ईयरली इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%। तो 200 पे 12% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 24 रुपीज़ आता है। 24 इज़ योर ईयरली इंटरेस्ट अमाउंट, राइट। 24 हमारा साल भर का इंटरेस्ट अमाउंट आ गया है। नेक्स्ट 3 मंथ्स का कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? तो हमको 1 मंथ का सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 24 आपका पूरे साल का आ रहा है, तो हमको 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, तो हम पहले 1 महीने का निकाल लेंगे। 24 डिवाइड बाई 12, 1 महीने का निकल गया कितना? 2, राइट। इंटू 3 मंथ्स कर देंगे, मतलब 3 कर देंगे अगर, मल्टीप्लाई बाई 3 तो 6 आ जाएगा। तो इंटरेस्ट हमें कितना लगेगा? 6। तो अभी हमारा अभी का प्राइस कितना है? 200 प्लस 3 महीने बाद का हमने अब निकाल लिया 6, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 206 हमारा आंसर होगा। ठीक है, पहले ऑप्शंस नहीं देखना है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको अपना कैलकुलेशन पहले कर लेना है, उसके बाद जाके आप देखेंगे ऑप्शंस, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़े। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं,
तो आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मैथमेटिक्स वीक है या आप कैलकुलेशन में उतने अच्छे नहीं हैं तो आप ये मत सोचिए कि आई वोंट बी एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम। आप कैलकुलेटर लेके जाइए और वहाँ पे आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ ट्रेडर इज़ लॉन्ग ऑन ABC स्टॉक April futures at 3100. He shall make a loss if the futures price moves to। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक ट्रेडर है जो लॉन्ग है। लॉन्ग का मतलब उसने बाई किया हुआ है ABC स्टॉक अप्रैल का फ्यूचर। कितने पे बाई किया हुआ है? 3100 पे। तो वो उसको लॉस कब होगा? तो आप सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने कोई चीज़ बाई की हुई है और एक प्राइस पर, और अगर आप उसको उस प्राइस के बिलो प्राइस पर सेल कर रहे हो, देन ओनली यू विल मेक अ लॉस। अगर उससे थोड़ा भी अबव प्राइस पर सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम अगर देखते हैं तो जो ऑप्शंस है आपके, ठीक है, इसमें हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे बिकॉज हमारे पास कोई कैलकुलेशन के लिए कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में 3100 से कम प्राइस होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो 3300 विच इज़ मोर देन 3100, 3200 जो भी राइट आंसर नहीं है, 3400 वो भी ज़्यादा है 3100 से। अगर ये तीनों प्राइस होते हैं तो जो हमारा ट्रेडर है उसको प्रॉफिट होगा बिकॉज उसने बाई 3100 पे किया और वो सेल कर रहा है ज़्यादा प्राइस पर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 3000 है बिकॉज उसने 3100 पे बाई किया और 3000 पे वो सेल कर रहा है, मतलब उसको 100 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन प्रीमियम डिपेंड्स ऑन वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग करंट प्राइस एंड द स्ट्राइक प्राइस, इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी एंड टाइम टू एक्सपायरी, एंड लास्ट ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो आप